हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें डे 9 और डे 10 इन दोनों दिनों में जो हिंदी का सेट हुआ है, इसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। यानी कुल मिलाकर 40 प्रश्न आपके सामने होंगे। इन 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन यदि आप डिटेल में देखते हैं तो आपको इससे बहुत सारी जानकारियां भी मिलने वाली है। पिछले संडे को हमने समास का क्लास कराया था, जिसका वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, बट अभी हमने डाला नहीं है। तो कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा आकांक्षा है कि आप वीडियो डाल ही दीजिए, तो आज या कल में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि हर एक सेट में 1 से 2 प्रश्न समास के देखने को मिल रहे हैं। पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। तो कवित्री लिखेंगे कैसे? ठीक है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया कवित्री। कवित्री इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कवित्री से लिखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? देखिए, स्त्रीलिंग में हम प्रयुक्त करते हैं किसको? बनावट को। ठीक है, बनावट को स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यानी नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये होता है 9 जोड़ 1। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई लोग इसमें हर्ष स्वीकार और दीर्घ विकार में धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें हर्ष स्वीकार हो, चुकी है हर्ष विकार है। तो 9 जोड़ 1 जो होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। किसका? इत्यादि का। इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे एक ही जैसा, ए और बी, ये दोनों एक ही जैसा ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी आप इसमें से लगा सकते थे, वो आपका सही आंसर माना जाता। क्योंकि ऐसा है कि ये थोड़ा सा किताब का मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि एग्जाम में ऐसा होगा तो इसके लिए अलग से व्यवस्था आपके लिए किया जाएगा। मतलब आप उस पर एग्जाम क्लेम कर सकते हैं, 1 नंबर बढ़ के सबको मिल जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से कौन शुद्ध है? तो ये जो कैलाश लिखा हुआ है, ये वाला कैलाश, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये सब कैलाश जो लिखे हुए हैं ये गलत है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी ऐसे करके आप निकालते हैं, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के वर्ड्स को देखते रहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें से किस वर्ड का स्पेलिंग सही है वही चुनना है आपको। देखिए, यहाँ पे जो छात्र ये वाला लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप छात्र खुद ही हैं और रोज देखते हैं छात्र लिखा हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छाटिए। यानी कि इनमें से कौन इस पूरे रिक्त स्थान को भरेगा? इस खाली स्थान जीवन पर इतराओ मत, इस नश्वर जीवन पर इतराओ मत। जिस तरह का वाक्य लिखा हुआ है, ये एक फिलोसफी जैसा वाक्य है, तो इसमें नश्वर वर्ड जो है ये अप्रोप्रिएट आके बैठता है। ठीक है, इस नश्वर जीवन पर आपको उतराना नहीं चाहिए। नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाला है। तो ये जीवन क्या है? नष्ट होने वाला है। आज यहाँ है, कल कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, बस जब तक जीवन है मस्ती करते रहिए। ठीक है, यदि आप जीवन में मस्ती करते रहेंगे तभी आपकी हस्ती जिंदा रहेगी। यदि ऐसा नहीं है, यदि मस्ती है तभी हस्ती है, यदि ऐसा नहीं है तो आप समझिए कि आपका जीवन जो है वो जबरदस्ती है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छाटिए। यदि अपकृत्य होते रहे तो खाली स्थान अवसंभावी है। अपकृत्य मतलब होता है कुकृत्य, मतलब गलत काम। ठीक है, यदि अपकृत्य होते रहे, गलत काम होते रहे, तो विनाश जो है अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी का मतलब होता है जरूर होगा। यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका विनाश होना निश्चित है। तो कई बार आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, खूब बढ़िया मकान दुकान सब बनेले हैं, तो ये यकीन मानिए कि उसका जो कोठी बना हुआ है ना, वो एक दिन ढहेगा। ठीक है, जैसे यूपी में बाबा जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, किसके ऊपर? जो लोग मतलब कोई गलत काम करके पैसा अर्निंग करके उस तरह का बिल्डिंग बना के रखे हैं, तो जिस दिन आप लपेटे में आएंगे उस दिन धाराशायी होगा मकान आपका। गाल बजाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा कई लोगों को पता नहीं चला होगा। गाल बजाना का मतलब होता है आत्मश्लाघा, मतलब कुछ ज्यादा ही बोलना। ठीक है, किसी की चुगली करना, इस तरह से कर सकते हैं। तो आत्मश्लाघा यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिल का ताड़ बनाना, तो ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। तिल का ताड़ मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, अनावश्यक विस्तार कर देना किसी चीज का, उसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। अगला प्रश्न आता है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ये पहले ही सेट का प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन था एक्चुअली ये वाला, मैंने इसको डिटेल में बताया था। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया उसको बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। तो ये वाला इंद्रजीत जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इंद्रजीत हो जाएगा वो।
इंद्रिय जीत, जिसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया, ज्ञानेंद्रियों पर, उसको बोलते हैं इंद्रिय जीत। यहाँ पे इंद्रजीत की बात हो रही है। जो पान न किया जा सके, मतलब जिसको पिया न जा सके, उसको बोलते हैं अपेय। जिसको पिया न जा सके, यानी जिसका पान न किया जा सके, उसको बोलते हैं अपेय। जिसको खाया न जा सके, उसको बोलते हैं अखाद्य। ठीक है, जिसको खाया न जा सके अखाद्य कहते हैं। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। देखिए त्रुटि वाले प्रश्न आपके सामने है, कैसे इसको डील करते हैं इस पे ध्यान देंगे। ये डील करने का तरीका, इसको थोरोली एक बार पढ़िए, पढ़ने से आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। जैसे गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, इसमें हमको कहीं गलती लग ही नहीं रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस भाग में त्रुटि है उसको निकालना है। प्रश्न क्या है, कह रहा है लाइन, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थमते। नहीं थमते नहीं होगा, यहां पे थकते नहीं लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं का वर्णन करते थकते नहीं, थकते नहीं। ठीक है, थमने की बात नहीं आएगी, थकना की बात आएगी। यहां पर नहीं थकते हो जाता है इसका आंसर। अच्छा, थकना नहीं, ये थकना नहीं नहीं लिखते हैं, पहले लिखते थकना फिर लिखते नहीं, तब जाके ये सही होता है। ठीक है, अगला हमारा लाइन अगला प्रश्न आता है, जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। आशा है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे। देखिए यहीं पे गलती धरा गया, सकुशलता पूर्वक नहीं होता है, सकुशल होंगे ये लिखा जाता है। ठीक है, ये हम बोलचाल में बोल देते हैं कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे, लेकिन सकुशलता पूर्वक होंगे ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। सही चीज क्या होता है कि आप सकुशल होंगे, ये चीज लिखना सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटे अक्षरों में जो विलोम लिखे गए हैं उनका विलोम निकालना। मोटे अक्षर में था कौन, तो आपको सर ने बताया होगा क्लास में, ये कमजोरी जो था इसका विलोम निकालना था, तो इसका हो जाएगा सबलता, कमजोरी का सबलता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कह रहा है कि जो इसमें मोटा लिखा हुआ है उसका विलोम, तो इसमें मोटा अक्षर में बाह्य लिखा हुआ था। कौन था मोटा अक्षर में, बाह्य, बाह्य का हो जाएगा आंतरिक। ठीक है, बाह्य का विलोम क्या होता है, आंतरिक। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मीनाक्षी हो जाता है दुर्गा जी को, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द दुर्गा, मीनाक्षी का दुर्गा हो जाएगा। वैशाख नंदन का पर्यायवाची, वैशाख नंदन, ये वाला प्रश्न एक दिन और आया था, तो वैशाख नंदन उसी को कहते हैं जो इस वीडियो को नहीं देख रहा है। ठीक है, और वो आशा कर रहा है कि हमारा सेट में नंबर बहुत ज्यादा आएगा और वीडियो नहीं देख रहा है, उसी को कहते हैं वैशाख नंदन अर्थात गधा। ठीक है, तो आप में से यदि कोई हो वैशाख नंदन तो कमेंट में लिख सकता है कि मैं वैशाख नंदन हूं। देखें कौन कौन अपने आप को वैशाख नंदन मानता है। अगला दिन का सेट मतलब आज का सेट है, जो आज आप लगा के गए हैं, जिस दिन आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो ये आज का सेट है। ठीक है, डे 10। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन अशुद्ध है। प्रतिपादन जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रतिपादन एक्चुअली ये ती जो है इसको हर्ष स्वीकार से होना चाहिए था, तब जाके ये पूरा सही हो जाता है, तो प्रतिपादन यहाँ गलत है, बाकी जस्ट अक्षर सुगंध सब सही है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, इसमें अशुद्ध कौन है, ये हमने अभी बताया था आपको कवित्री के बारे में, ये कवित्री जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यही वाला गलत था, बाकी सब सही थे। परिणति का समानार्थी शब्द क्या होता है, देखिए परिणति का समानार्थी होता है अंत। परिणति मतलब होता है किसी चीज का अंत होना। ठीक है, तो परिणति का समानार्थी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। बाकी परिणय मतलब होता है शादी, अवशिष्ट मतलब होता है मतलब कोई चीज खत्म हो जाता है तो बोलते हैं अवशिष्ट हो गया, खराब हो गया। ठीक है, और परिणय मतलब शादी होता है। परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं ऐसा लिखा जाता है ना। जात देव का समानार्थी शब्द क्या होता है, देखिए जात देव मतलब होता है अग्नि, ये जात देव मतलब अग्नि होता है, अग्नि को ज्वाला कहते हैं और भी कुछ कुछ कहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अग्नि को और क्या क्या नाम दिया जाता है। उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य क्या कह रहा है इसको एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से हमको मतलब अर्थ जो होगा वो स्पष्ट आ जाएगा कि क्या कहना क्या चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरफ वाक्य जा रहा है। कह रहा है कि कोमल शब्द सुनकर संतावना मिलती है, न कि खाली स्थान शब्द। कह रहा है कि कोमल शब्द सुनने से संतावना मिलती है, न कि किस तरह के शब्द, यानी कठोर शब्दों से संतावना तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोमल शब्दों से मिलेगी। तो यहाँ पे कठोर का कबीर जो होता है एक समानार्थी शब्द है, कठोर का एक समानार्थी शब्द है कबीर, तो यहाँ पे भरा जाएगा क्या, कबीर। ठीक है, ये कई लोगों का गलत हुआ होगा, कई लोग निष्ठुर या फिर और कुछ मार दिए होंगे, यहाँ कबीर हो जाएगा। उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। वह शास्त्रों का भले ही खाली स्थान हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है तो देखिए यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इंग्लिश वाला नाइदर नॉर आइदर और वाला जो लाइन होता है ना, मतलब
एक दूसरे का कंट्रोवर्सी करता हुआ लाइन वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वह शास्त्रों का भले ही अज्ञ हो, ठीक है, जानकार हो, पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है, ठीक है। और शास्त्रों का भले ही जानकार हो लेकिन लोकाचार में वो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब कम जानता है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अज्ञ आ जाएगा। आगे कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन कर वाक्य को पूरा कीजिए। मैं स्वयं, खाली स्थान तो क्या, सकारण पत्र भी कम ही लिखता। मैं स्वयं अकारण तो क्या, सकारण भी पत्र कम लिखता है। मतलब मैं कारण के, जब कारण होता है कहीं पत्र लिखने का तब तो मतलब कम ही लिखता हूं, बिना कारण के तो बिल्कुल ही नहीं लिखता हूं। तो इस लाइन को ऐसे लिखा गया है कि मैं स्वयं अकारण तो क्या, सकारण भी पत्र भी कम लिखता हूं, ठीक है। मतलब बिना कारण तो क्या, कारण रहता भी है तो भी मैं पत्र कम ही लिखता हूं। तो सकारण का विलोम क्या हो जाएगा, अकारण। यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के खाली स्थान और नकारात्मक दोनों पहलू आज हमारे सामने हैं। तो नकारात्मक और इसके पहले क्या भरेंगे हम, तो विज्ञान के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू आपके सामने हैं। तो सकारात्मक ये वाला जो है ऑप्शन ए सही हो जाए। कई लोग संकारात्मक मार दिए होंगे, यहाँ पे बिंदु को देख के चलिए, क्योंकि एक बिंदु जो है यह आपके आंसर को सही से गलत कर सकता है। जैसे यदि हम लिखते हैं यहाँ पे कुंती, क्या लिखते हैं, कुंती, यहाँ पे एक बिंदु है, इस कुंती में से यदि एक बिंदु को हटा दें तो ये हो जाएगा कुत्ती। तो एक बिंदु का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसका आप हमेशा ख्याल रखेंगे, खास करके हिंदी में, ठीक है, बहुत ज्यादा मायने रखेगा, तुरंत अर्थ को बदल देगा। विपदा शब्द पर, विपदा सब पर आती है, किस लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए विपदा सब पर आती है मतलब एक न एक दिन सब पे विपदा आनी है, तो इसके लिए एक लोकोक्ति कहा जाता है, चांद को भी ग्रहण लगता है। जब चांद को भी ग्रहण लगता है, चांद इतना सुंदर है, इतना सब कुछ है उसके पास, फिर भी उस पर ग्रहण लगता है, तो हम आप क्या है, सब पे एक दिन विपदा आनी है, ठीक है। और उसमें अपने जो दोस्त साथी घर वाले होते हैं वही आपका साथ देंगे, ना कि आप जिससे फोन पर चटिया रहे हैं वो आपका साथ देने आएगा उस समय। पढ़ते हैं आगे। केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता, किस मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा होता है, जोग जुगत व जानी कपड़े रंग भय बिरागी। इसका होता है केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता। केवल आके आप भांजेंगे खाली, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं। आपको वास्तव में करके दिखाना होगा, आपको वास्तव में वर्दी पहन के जाना होगा अपने गांव, तब गांव वाले आपका बाजा के साथ स्वागत करेंगे। ऐसे खाली हवा दीजिएगा कि आपकी बार वर्दी चढ़ के लो, फिर आप घरे घूम के जाएगा तो बाहर वाला पूछेगा क्या हुआ रे, कुछ हुआ कि खाली गया ऐसे ही रह रहा है, तब बुरा लगेगा, ठीक है। इस बार आपको टारगेट रखना है कि इस बार वर्दी लेके ही गांव जाना है, तब देखिए गांव वाले आपके स्वागत में कैसे खड़े होते हैं। प्रत्यक्ष कौन समास है, देखिए प्रत्यक्ष जो है इसमें प्र जो है एक अव्ययी भाव दिखा रहा है और इसका लोप हो जाता है बाकी शब्दों का, तो प्रत्यक्ष जो है ये एक अव्ययी भाव समास हो जाता है। हमने समास पूरा पढ़ाया था उस दिन, आप यदि क्लास में होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा। प्र, अ, यथा, इस तरह का शब्द यदि पहले लगे हुए मिल जाए तो समझ जाना है कि ये एक अव्ययी भाव समास है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंकज में कौन सा समास है। देखिए पंकज में यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि द्वंद्व लगा के बैठे थे, सॉरी द्विगु लगा के बैठे थे। तो देखिए द्विगु यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि पंकज यदि अपना एक अलग अर्थ दे दे, मतलब ऐसे समास जिसका पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान न हो और दोनों से एक तीसरा कोई अलग अर्थ निकल जाए, तब उसको हम किसमें रखते हैं, बहुब्रीहि में रखते हैं। तो यहाँ पंकज का जो अर्थ है वो कमल से कर सकते हैं। पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो उससे हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि, ठीक है। और पंक जो यहाँ पे पांच, यदि पांच का कोई निर्णय आ जाए कि पंकज में पन जो है ये पांच के बारे में दर्शा रहा है, तब यहाँ पे हम द्विगु लेते हैं। लेकिन ये कुछ अलग अर्थ दे दे तो बहुब्रीहि लेंगे। तो यहाँ पे जब कुछ ना कहे तो द्विगु नहीं लेंगे, यहाँ पे बहुब्रीहि लेते हैं। बराबर वालों का मुकाबला, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए बराबर वालों का जब मुकाबला होता है तो उसको हम लोग प्रतिद्वंदी कहते हैं, ठीक है। कई बार आप कबड्डी में या फिर बाकी चीजों में सुनते हो कि प्रतिद्वंदी टीमें सामने हैं, तो जो लोग क्वालिफाई करके आए भाई क्वालिफाइंग राउंड, यानी कि सब कोई बराबर है, तो उसको प्रतिद्वंदी कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिद्वंद। प्रिय के चीर वियोग से उत्पन्न होने वाला मनोभाव, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो प्रिय के चीर वियोग, चीर वियोग मतलब होता है कि यदि कोई आपका प्रिय है, कोई आपका प्यारा है, आप उसके साथ हो, आप उसके साथ हैं, आप उसके आगोश में हैं, उसको उससे यदि अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं चिर आयोग होना, ठीक है। उसके पास से हट जाना चिर वियोग कहलाता है। तो प्रिय के चीर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं शोक। जैसे यदि आपका कोई प्यारा था,
पिता का, किसी माँ का कोई छोटा बच्चा हो और वो किसी बीमारी से डेथ कर जाए, तो उसको कह सकते हैं कि ये अपने प्रिय के चीर से वियोग हो गया, वो अलग हो गया, तो उस समय हम शोक व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शोक वर्ड आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वाक्यांश में कुछ त्रुटि है उसको निकालना है। ठीक है, महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्योहार मनाने का साहस नहीं हो पा रहा। देखिए, त्योहार मनाने का नहीं होगा, किसी को त्योहार मनाने की साहस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कहा कि यहां पे हो जाएगा कि उस सड़क पर 2-2 मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था। उस सड़क पर 2-2 मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये गलती ही नहीं है, पूरा सही है। यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि 76 और 77 इन दोनों में किसी प्रकार की कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। सुप्त का विलोम क्या होता है? सुप्त मतलब सोया हुआ और जागृत मतलब जगा हुआ। तो यहाँ पे जागृत शब्द जो होगा ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए यहाँ पे धनिया जो है ये पुल्लिंग है। धनिया क्या है? पुल्लिंग है। बाकी जो आपको रोटी, खीर, पूड़ी, खीर मीठी लगती है, रोटी गोल होती है, पूड़ी अच्छी लगती है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। धनिया जो होगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कौन से वाक्यांश के लिए? जिसमें रेखा लगाया गया है कम बोलती है। तो कम बोलने के लिए हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम बोलने वाला मितभाषी। ठीक है, मित शब्द आगे लग जाता है, यहाँ पे हो जाएगा मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाला। मृदुभाषी मतलब जो मधुर बोलता हो, मीठा बोलता हो, और मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। तो आज के 2 सेट्स हमने कंप्लीट किए, डे 9 और डे 10 के सेट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और हाँ, जिसने भी अभी तक वाक्यांश को शुद्ध करने वाला वीडियो और साथ साथ समास का वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाएगा, वहां से जाके देख लेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया SSC GD हिंदी करके, उसमें आप जाके देख लेंगे। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।